अलोका एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है कि गोमांस खाना क्या मौलिक अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि गोमांस खाना मौलिक अधिकार नहीं है तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की जीभ के स्वाद के लिए किसी का जीवन नहीं लिया सकता। जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या करना, भले ही वो जानवर क्यों ना हो, उसकी हत्या करना मौलिक अधिकार में नहीं आता है। दोस्तों आज इसी का विश्लेषण करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं शेखर कुमार यादव जी, उन्होंने एक निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी पंथ के लोग एक साथ रहते हैं। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है, ये मेरा भी मानना है, जो शेखर कुमार यादव जी का मानना है, क्या कि पंथ अलग हैं बट विचार एक है। और हमारे देश का विचार क्या है कि हम सभी पंथों का सम्मान करते हैं। और जब हम सभी पंथों का सम्मान करते हैं तो इस देश की 80% जनसंख्या वो गाय को माता मानती है, गाय को पूजती है, उसके लिए वो पूजनीय है। तो फिर बचे हुए जो 20% लोग हैं, या इनमें से हिंदू धर्म में भी कुछ लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कहते हैं कि वो गाय का मांस खाते हैं, जबकि गाय नहीं, गाय की जैसी एक प्रजाति है उसका मांस खाते हैं। तो जो 80% लोगों की इस देश में मान्यता है, उस मान्यता को वो लोग जो गाय का मांस खाते हैं उनको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में सभी पंथों का सम्मान है। तो जिस पंथ में गाय के मांस को खाना अलाउ है, उनको भी बहुमत के उस भावना का या दूसरे धर्म के उस भावना का सम्मान करना ही होगा। ये बात निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है और हाईकोर्ट ने बहुत ही एक लॉजिक बताया है, एक बहुत अच्छा तर्क बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वैदिक संस्कृति, यानी संस्कृति में वैदिक संस्कृति से लेकर आज तक गाय का जो महत्वपूर्ण स्थान है, भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो गाय का महत्वपूर्ण स्थान है, इवन देन भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। कोर्ट ने एक निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि एक गाय का जो संपूर्ण जीवन है वो भारत के 441 लोगों के जीवन में उपयोगी है, लेकिन अगर एक गाय को मारकर खा लिया जाता है तो 80 लोगों का केवल पेट भरेगा, जबकि सामान्य तौर पर 441 लोगों का एक गाय पेट भरती है। यानी आर्थिक रूप से भी गाय की उपयोगिता ज़्यादा है। वैदिक संस्कृति के आधार पर गाय हमारी माता है, हम उसे माँ मानते हैं, तो उसलिए भी वो हमारे लिए देश की बहुत सारी जनता के लिए पूजनीय है। सांस्कृतिक रूप से गाय का बड़ा महत्व है। देश के 29 राज्यों में से 24 राज्यों ने उस पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसीलिए गाय को अब मारना अपराध है, और उसे कोई व्यक्ति अगर मारता है तो उस हाईकोर्ट ने कहा है उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि अगर वो राज्य के आदेश का उल्लंघन करता है तो वो राज्य सरकार की या सरकार की अवहेलना है। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 48 पर गाय के हत्या का निषेध है। उसके साथ साथ उनकी ब्रीड बेहतर की जाए, उनका जीवन स्तर बेहतर किया जाए, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, गाय के दूध की प्रोडक्टिविटी है, वो अच्छी नस्लों का संवर्धन और गाय की रक्षा, गाय दुधारू गाय है उसकी रक्षा का प्रावधान भी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 48 में किया गया है। तो दोस्तों, न केवल ये हमारी मान्यताओं का उल्लंघन है, न केवल हमारी प्राचीन संस्कृतियों का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 48 के द्वारा गाय को संरक्षित किया गया है। तो भारतीय संविधान, जो लोग गाय को मारते हैं वो भारतीय संविधान का भी उल्लंघन करते हैं और सरकार के जो आदेश है उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा, यादव जी की बेंच ने कहा कि फिर शेखर कुमार यादव जी की बेंच ने कहा कि वो व्यक्ति दोबारा अपराध कर सकता है। यानी उसे ये जानते हुए कि संविधान में मना है, ये जानते हुए कि सरकार ने मना किया, फिर भी वो हत्या करता है गाय का, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, इससे हमें
सुप्रीम आज हाई कोर्ट का जो निर्णय है, यानी देश की जो द्वितीय स्तर की न्यायालय है, सेकंड कैटेगरी के न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि गाय सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, हमारी मान्यताओं के आधार पर और संवैधानिक आधार पर उसकी रक्षा की जानी चाहिए। हर क्षेत्र से गाय को संरक्षित किया गया है और गाय की हत्या एक अपराध है। तथा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्यों ना गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, जिससे गाय को मारना फिर एक जघन्य अपराध के रूप में हो जाएगा। फिर कोई भी व्यक्ति गाय को मारने की इच्छा या हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा जब किया गया था कि गाय की हत्या का निषेध किया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि सिर्फ एक तो हमारे देश के नेता हैं, मैं उनका नाम क्या लूं, धर्म भी क्या बताऊं, वो कहते हैं गाय को नहीं मारा जाएगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लॉजिक देखिए आप किसी एक व्यक्ति का, आप जानते हैं उनका नाम क्या है, हम एजुकेशनल चैनल है, बट आप देखिए लॉजिक उनका जो कहते हैं, आप सब जानते हैं, साउथ के एक नेता है, मुस्लिम लीडर है, जानते हैं आप उनका बयान। तो वो कहते हैं गाय के मारने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो लोग गाय काटते हैं उनका रोजगार छिन जाएगा, सरकार पहले उनके रोजगार की बात करे। मतलब आप कैसी बात करते हैं, मतलब ये गलत बात है। वो मेरी माँ है, माँ के मारने वाले लोगों को हम रोजगार दें, ये एक बात ही गलत है। और वो न केवल हमारी मान्यताओं के विपरीत है, बल्कि संवैधानिक दायरे से भी अलग है। आर्टिकल 48 गाय के संरक्षण की बात करता है, गाय की हत्या के निषेध की बात करता है, और जिसका जो एक राजनीतिक निर्णय था, ऐसा लगता था सरकार निर्णय कर रही है तो हिंदुओं को खुश करने के लिए कर रही है, लेकिन आज जब न्यायालय का निर्णय आया तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी व्यक्ति की ये हिम्मत पड़ेगी को ये कहे कि बीजेपी सरकार या जो भी सरकारें गाय की रक्षा के लिए कानून लेकर के आ रही हैं, वो एक वोट बैंक को संरक्षित करने का प्रयास कर रही हैं। गाय सभी की है, क्योंकि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग भले ही रहते हो, लेकिन इस देश की एक सामान्य मान्यता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, हम सभी धर्मों का आदर करेंगे। तो हमें गाय हिंदुओं की एक पूज्य है, हम उन्हें माँ मानते हैं, और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी है, बूढ़ी होने पर भी लाभकारी है गाय, इसलिए हम गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं। ये है हिंदू धर्म के खिलाफ है, और अदालत ने ये बात कहा है कि ये अगर गाय की हत्या की जाती रहेगी, एक धर्म की मान्यता पर कुठाराघात किया जाता रहेगा, तो देश की एकता के लिए खतरनाक है। और देश की यूनिटी अगर इससे खंडित होती है, प्रभावित होती है, तो फिर इंटीग्रिटी का क्या होगा। एकता अगर टूटती तो अखंडता जो भारत में इंटीग्रेट रखना है भारत को, उसे रखना मुश्किल होगा। तो गाय की हत्या न केवल हमारी भावनाओं तक आहत करती है, बट देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी गौवध निषेध आवश्यक है। गाय की जो बूझ करना है, गाय की जो हत्या की जाती है, गाय को जो किल किया जाता है, मारा जाता है, गाय को मारना अनुचित है, उचित नहीं है। इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट आवर इमोशंस, इट्स अगेंस्ट आवर कल्चर, इट्स अगेंस्ट आवर इकोनॉमी, सारी जगह से ये अगेंस्ट है, इसलिए गाय का वध नहीं किया जा सकता है। आज हाई कोर्ट ने इस बात को सिद्ध कर दिया। दोस्तों, आज मैंने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय का विश्लेषण किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर इसमें कोई आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, प्रश्न पूछें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने चैनल को केवल सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप तक मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियोस हैं वो आप तक पूरे पहुंच सकें, वो नोटिफिकेशन अब तक आ सके और आप ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, आज वीडियो में यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।